हेलो जी, नमस्ते। मैं बुजुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से सारे जहाँ को एक माँ ढेर सारी दुआएं भी देती हूँ। आप सभी लोग सुखी व संपन्न होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ एक छोटे से कर्म के विषय में। ये कर्म क्या है आखिर? हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। भगवान ने हमें धरती पर भेजा है कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, यानी कि बुरे कर्म करने। अच्छे कर्म वो हैं जो अपने मन से किए जाते हैं, सच्चे होते हैं। जैसे कि हमारा कर्म हमें, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अच्छे कर्म करने पर हमें अच्छी मन को सुकून शांति मिलती है। कभी भी हमें किसी के प्रति बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये कर्म हमारे खून के रिश्ते से भी बढ़ के होते हैं। इन कर्मों का कोई हिसाब किताब हमें यहीं पर देना पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें यही भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जो भी कर्म कर रहे हो अच्छा करो, किसी के प्रति घृणा दोष ना करो। ये जो हम बुरे कर्म करते हैं, अक्सर लोग सयाने लोग जो होते हैं जायदाद संबंधी बहुत सारे लोग लड़ते हैं, वो करते हैं, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जो बड़े लोग होते हैं सयाने, उनको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी से रहना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए अपने बाल बच्चों को। इस तरह से लड़ाई लड़ाई न करें जहाँ पे कि उनका आने वाला भविष्य जो बच्चों का सुरक्षित होता है वो भी अंधकार में डूब जाता है। ज़िंदगी भर वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ऐसा किया, उसका फल हमको भुगतना पड़ रहा है। वो तो मर के चले जाते हैं। सच ही कहा है कि माँ बाप के द्वारा किए गए कर्म, दादी के द्वारा किए कर्म, उनकी संतान को, उनके आने वाली पीढ़ी को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अच्छे कर्म करें, कहीं पर भूल चूक जो भी हो उसके लिए समय बताती हूँ। ये मेरे अपने मन के विचार हैं, बुरा कोई न माने। जो मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। इस भाव को मैं व्यक्त करते हुए कहती हूँ। वैसे सारे जहाँ में होता भी है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। हमें अपने कर्मों को सोच समझ के अच्छा करना चाहिए। अपने बच्चों को, नाती पोतों को जो है अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कभी भी अपने घर परिवार बच्चों को ये उत्साहित करके नहीं कहें कि ये हमारा है, वैसा है, तुम लड़ना, ये करना, वो करना। नहीं, छोड़ो, जो गया गया। आने वाले भविष्य के बारे में सोचो, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो। हमारे कर्म हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इसीलिए कहा गया अच्छे कर्मों पर अच्छे फल की प्राप्ति होती है, बुरे कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है। भगवान सब देखते हैं, उसके घर में सब लिखा रहता है। किन कर्मों का हिसाब किताब हमें इसी जन्म में इसी धरती पर देना पड़ता है। सब यहीं भुगत के जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ मन और तन धन जन जो भी अपनी श्रद्धा हो, बड़े भावपूर्वक अच्छी से कर्म करते रहो। फल की इच्छा बिल्कुल मत रहो, फल देने वाला ऊपर वाला है। हमारे कर्म, हमारे फल, हमारी मेहनत अच्छी होगी तो हमारे फल हमको अपना प्राप्त होंगे। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। क्या है ये कर्म? कर्म करते ही रहना, कर्म करते ही रहना, अच्छे कर्मों का क्या है जवाब, अच्छे कर्मों का क्या है जवाब। सारे कर्मों का लेखा जोखा सब यहीं मिल जाना है। सारे कर्मों का लेखा जोखा सब यहीं मिल जाना है। आज क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ तो आए थे, रोते हुए चले जाएंगे।
भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ बड़े बुजुर्गों से अच्छे कर्म करो, ताकि आने वाले बच्चे आपका नाम बड़े प्यार से लें और आपकी रिस्पेक्ट करें। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो जब भी हमारी याद आएगी उनको बुरे कर्मों को, तो हमें कोसेंगे कि हमारे दादा दादी मम्मी पापा ऐसे थे, अपना तो बुरा कर गए और हमें भी भागीदारी बना गए पाप में। अच्छे कर्मों का फल अच्छे ही होता है। कभी बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। यही मैं शिक्षा देना चाहती हूँ आप सभी को। इसमें जो भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिए। और अब मैं समाप्त करने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।